यदि दिल से आपने सुना हो और महेशाराम जी ने दिल से गाया हो तो एक बार दिल से जोरदार करतल ध्वनि से इस पूरे शिवधाम के परिसर को गुलजार करिएगा। निर्मल धावण केस सुगंधी हाथा मेहंदी रू श्रृंगार कुंडल भुजबंद पुष्प दमकता गले लटकतो नवलक हार क्षण माही सब क्षीण हुएला अखत रहे तो मधुरा बोल ई कारण वाणी रो गानो है सब गहना सुवर्ण मोल। ये वाणी की दुनिया है जो बिना वादन के साथ चारों दिशाओं को सम्मोहित करने का मादा रखती है। कार्यक्रम के अगले पायदान पर वीणा आधारित इस वाणी उत्सव के परिचय से संबंधित आप सभी को रूबरू करवाने के लिए और स्वागत उद्बोधन के माध्यम से तमाम मोतियों से महंगे मेहमानों का इस्तकबाल फरमाने के लिए मैं ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान के सम्मानीय सचिव महोदय श्री विक्रम सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। कृपया पधारें और स्वागत भाषण प्रस्तुत करते हुए संस्थान का परिचय और संस्थान के साथ साथ इस वाणी उत्सव के संकल्पना और परिकल्पना को साकार होते हुए इस अवसर पर अपने उद्गार प्रस्तुत करने के लिए सादर आमंत्रित है सम्मानीय विक्रम सिंह जी। आज के कार्यक्रम में पधारे हुए मुख्य अतिथि भाई साहब नीमाराम जी, क्षेत्रीय प्रसारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके साथ ही भजन गायकी के दिग्गज शिवकर गांव के प्रकाश जी माली, जोधपुर से पधारे गजेंद्र जी राव, साथ ही दिल्ली से पधारे बहन निधि जी, कुवैत से कमल सिंह जी राठौड़ और इन सबके साथ जिनका आज पावन सानिध्य है पांचला सीता के महाराज श्री श्री 1008 सूरजनाथ जी महाराज, खेड़ापा धाम के उत्तराधिकारी और हमारे बाड़मेर के मूल निवासी गोविंद जी महाराज, साथ ही आज के कार्यक्रम में अतिथि अपना समय निकाल के पधारे हैं, उन सभी का रूमा देवी फाउंडेशन और ग्रामीण विकास चेतना संस्थान की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सभी भक्तों को जो ईश्वर के भजन गाते हैं बिना स्वार्थ के, बिना किसी पैसे की लालसा के, ऐसी देव सभा को मैं नमन करता हूं, कोटि कोटि वंदन करता हूं। रूमा देवी फाउंडेशन विगत कई सालों से लोक कला और हस्तशिल्प को लेके निरंतर काम करता है। जितने भी ये एक्टिविटी है वो 365 दिन चलती है, कोई भी वन टाइम की एक्टिविटी नहीं है। कभी कोई कार्यक्रम कर लिया, लोगों को बुला लिया, फोटो खिंचवा लिया, ये इस संस्थान का उद्देश्य नहीं है। हैंडीक्राफ्ट को लेके विश्व स्तर पर रूमा जी ने पहचान बनाई है। हैंडीक्राफ्ट सालों से इसी इलाके में होता आया है, रूमा जी ने उसको ब्रांडिंग की, उसको नई पहचान दी और आज विश्व के किसी भी कोने में क्राफ्ट से जुड़ा हुआ या वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ कोई संगठन है, उसको पूछोगे तो रूमा देवी की पूरी बायोडाटा वो बता सकता है। रूमा जी 8वीं में पढ़े, लेकिन मॉडलिंग खुद की, जैम्पो किया, यूएसए की जो मैनहट्टन की इंडिया डे परेड होती है उसमें सेलिब्रिटी गेस्ट बने, जिसमें 1.5 लाख लोग इकट्ठा होते हैं। अल्लू अर्जुन जो साउथ का हीरो है और रूमा जी सेलिब्रिटी गेस्ट रहे विश्व की, ऐसी किसी अपने आम नागरिक को नहीं मिलती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जिसका सपना होता है कि जाके पढ़े, उसमें रूमा जी पढ़ा के आए हैं, उसमें गेस्ट बन के गए, स्पीकर बन के गए हैं। ये शायद किसी के अच्छे कर्म है, उसी के भाग्य में होता है। महामहिम राष्ट्रपति जी से सम्मानित है। तो इन चीजों के अलावा जो दूसरा हमारा मुख्य काम है
वो है हमारी वाणियों को संरक्षण देना। 365 दिन हमारे कैंपस में वाणियां गूंजती रहती है, सत्संग होती रहती है। ऐसा कोई मंदिर और मठ भी नहीं है, वो भी घंटा आधा घंटा आरती करके बंद कर देते हैं। हमारी संस्था में सुबह से वाणियां शुरू होती है और देर रात तक चलती है। और उनके लिए जिन्होंने ये भजन गाए हैं, जिनकी ये संपदा है, उनके लिए जो इस संस्थान से बन पड़ता है वो एक्टिविटी हम करते हैं। ये आज का कार्यक्रम महान भजनी दान सिंह जी की स्मृति में हो रहा है। दान सिंह जी 20 साल तक वाणी उत्सव के हमारे अगुआ रहे, इस संस्थान से जुड़े रहे और आज उनकी स्मृति में ये वाणी उत्सव हो रहा है। दान जी की गायकी के बारे में मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। संभव हुआ सुबह के सत्र में उनके बारे में बात करेंगे। उनका जैसा भजनी मैं जानता हूं, मैंने 20 साल उनके साथ गुजारे हैं और उन 20 सालों से पहले मैंने फिल्मी गानों में गुजारे हैं। 1933 से लेके आज तक ऐसा कोई गीत नहीं बना, ऐसा कोई संगीतकार नहीं, ऐसा कोई गीतकार नहीं जो मेरी जानकारी से बाहर है। कोई गजल गायक ऐसा नहीं जिसको मैंने नहीं सुना है। मैं शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में मैं सबको जानता हूँ, एक एक घर को जानता हूँ। प्रकाश जी ने जिस स्टूडियो खोला था उस दिन मैं उनके वहां पे गया था। जब मोदी मंजरा का मैंने भजन सुना है तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा आपकी आवाज बड़ी है। दौलत राम जी पंजाब मेरे साथ, उन्होंने कहा नहीं भाई साहब आवाज उनकी बड़ी है। कोई भजनी मेरे से साना नहीं, कब उठा और कब कहां तक पहुंचा। मैंने 2 भजनी सुने थे, एक कोगाराम जी गोड़ा मालानी वाला और एक दान जी। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैंने मेरी जिंदगी में पूरा रिसर्च करके PhD करके उनके बारे में और आपकी वाणी उत्सव के बारे में हो रहा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा दान जी की वाणियां सुनिए, आप महसूस करिए उनकी आवाज को, उनकी रेंज को। उनकी रेंज इतनी है कि कल्पना नहीं कर सकते, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। उनकी राग की जो मिठास थी वो कांटे के ऊपर पत्ती की तरह चलती थी, तेज धार की तरह चलती थी। ऐसी वो कहते थे गाना है तो ये गाना, नहीं तो गाओ मत। तो ऐसी वाणियों के शहंशाह दान सिंह जी की स्मृति में वाणी उत्सव हो रहा है और आप सब पधारे आज इस कार्यक्रम में। हनुमानगढ़, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर सब जगह से तो हैं। इसके अलावा पंजाब से भी मीना पे गाने वाले आए हैं, मध्य प्रदेश, मालवा, उज्जैन वहां से भी आए हैं, कच्छ से भी लोग आए हैं। आप ये देखिए कि बीना की संस्कृति आज भी जीवित है, खत्म नहीं हुई है। कितने भी अपन माने कि हम आधुनिक हो गए, नहीं, आज भी धर्म बीज जिंदा है। वाणियां गाने वाले लोग आज भी मिल जाएंगे, पर जरूर है कि उनको प्रोत्साहन दिया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। वो रात भर गाते हैं, बिना लालच गाते हैं, बिना पैसे के लिए, वो अपने लिए गाते हैं, परमात्मा के लिए गाते हैं। यदि हम उनको बढ़ाने के लिए हमारी ही कमी है, तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह के आयोजन से उनको बढ़ावा मिले, उनको मौका मिले। और आज आप सब लोग यहाँ पधारे हैं, मुझे इसकी बहुत खुशी है। एक जिक्र मैं जरूर करना चाहूँगा, पिछली वाणी जो उत्सव हुआ था उसमें हमारे जालोर से एक भजनी आए थे, अजाराम जी। अजाराम जी वीणा पे क्या सुंदर गायकी करते थे, वाणी उत्सव के लिए बहुत तैयारी थी उनकी, लेकिन उनका देवलोक गमन हो गया। ऐसे भजनी, ऐसे मोती कहीं हमारे हाथ से और छूट न जाए, इसलिए चाहते हैं कि इसमें गाने का अवसर मिले। आज दोपहर 1 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हुआ और 115 भजन गायकों की शाम को 6 बजे तक प्रस्तुतियां हो चुकी थी। शायद छोटी करवाई, लेकिन हमने 115 भजन गायकों की प्रस्तुतियां करवाई। और अभी सुबह 2 बजे तक, दोपहर को 2 बजे तक कार्यक्रम चलेगा और अनुमान है कि 150-200 भजन गायकों की प्रस्तुतियां होगी। टोटल 300 भजन गायक यहाँ से प्रस्तुति देके जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको आगे मंच दिलवाएं। और ये जो बड़े भजन गायक आए हुए हैं, भाई साहब निम्बाराम जी आए हुए हैं, इनको कहेंगे कि आपका इतना कीमती समय यदि हमको मिला है तो कोई न कोई उसका हेतु होना चाहिए, कोई न कोई उसका परिणाम होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हम इस कला को लेके आगे जाएं। हम जोधपुर में वाणी उत्सव करें, हम जयपुर में करें, हम दिल्ली में करें, हम दुबई में करें, हम न्यूयॉर्क में करें। ये हमारी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। बहुत आभार आदरणीय विक्रम सिंह जी, आपने अपनी बात रखी। आपकी जोरदार तालियों के साथ हम हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं और आपको लिए चलते हैं आयोजन की अगली कड़ी में। डॉक्टर रूमा देवी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित एक वीडियो क्लिप है, ये आप और हम देखते हैं ये वीडियो क्लिप।